सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सफेद भूत। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 सफेद भूत। पाठ का परिचय देते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें या घटनाएं होती है जो हमें हमें अकारण ही भयभीत कर देती हैं। इसके अतिरिक्त कई बार हमारे मन का भ्रम ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि हम भयभीत हो जाते हैं। यह नाटक ऐसी ही एक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नानी, यह गोपी कहाँ रह गया? डिब्बे का आटा खत्म हो गया है। मतलब नानी बोलती है, यह गोपी कहाँ रह गया? डिब्बे का आटा खत्म हो गया है। ऊपर से आटे की बोरी उतार देता तो आटा गूंथ कर तुम लोगों के लिए पराठे बना देती। ऐसा नानी बोल रही है। बच्चे, नानी पहले कहानी सुनाओ, हमें अभी ज्यादा भूख नहीं लगी, हम पहले कहानी सुनेंगे, बाद में खाना खाएंगे। ऐसा बच्चे नानी से बोलते हैं। नानी, अच्छा बोलो, कैसी कहानी सुनोगे? नानी ने बच्चों से पूछा, बताओ कि कैसी कहानी सुनोगे? बच्चे, भूत की कहानी। तो बच्चों ने बताया, हम भूत की कहानी सुनेंगे। नानी, भूत की कहानी? बाप रे, डरोगे तो नहीं? ऐसा नानी ने बच्चों से प्रश्न किया। बच्चे, नहीं, सब साथ सोएंगे। तो बच्चों ने कहा, कैसे डरेंगे, हम सब साथ सोएंगे, डर कैसे लगेगा, है ना? फिर नानी, ठीक है तो सुनो। नानी ने कहानी सुनानी शुरू की। ठीक, एक बार की बात है जब मैं तुम लोगों की तरह छोटी थी। तो इस तरह से नानी ने कहा, ठीक है तो मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है जब मैं छोटी थी तुम लोगों की तरह। ठीक है। तन्नू फुसफुसाकर मन्नू से, नानी भी कभी छोटी थी। तो तन्नू क्या करती है, कानों में फुसफुसाकर मन्नू से कहती है कि नानी भी हमारी तरह छोटी थी। फिर मन्नू, तन्नू चुप, कहानी सुन। मन्नू कहती है, तन्नू चुप, और चुप चुप होकर कहानी सुन। ठीक, नानी, हमारे घर के पास एक पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पर भूत रहता है। नानी ने बोला कहानी शुरू करके कि हमारे घर के पास एक पीपल का पेड़ था। ठीक है, और लोगों का कहना था उस पीपल के पेड़ पर भूत थे। ठीक है। भूत का नाम सुनते ही बच्चे एक दूसरे के और पास सिमट आए। हमारे समय में बिजली तो होती नहीं थी, इसलिए अंधेरा होने के बाद कोई आंगन में नहीं जाता था। जब नानी ने बताया कि पीपल के पेड़ पर भूत है तो बच्चे डर के पास में आ गए, उनको डर लगने लगा। फिर नानी आगे बताती है, हमारे समय में बिजली यानी लाइट नहीं थी, तो इसलिए अंधेरा होने के बाद कोई भी बाहर आंगन में नहीं जाता था। ठीक है। एक दिन की बात है, घर में सब सो चुके थे। मुझे बाहर आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फिर नानी आगे बढ़ती है कहानी को बताते हुए कि एक दिन की बात थी, घर में सब सो रहे थे, सब सो चुके थे। फिर मुझे बाहर आंगन में किसी के चलने की आहट, यानी कि मुझे पता चला कि कोई वहां है, चल रहा है, ऐसी उनको महसूस हुआ, आहट हुई। ठीक है। चिंटू डिंकी से, यहाँ भी किसी की आहट सुनाई दे रही है। बच्चे डरकर एक दूसरे की ओर करीब आ जाते हैं। तो चिंटू डिंकी से कहता है नानी से कि नानी, यहाँ भी मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। तो बच्चे डरकर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, है ना, एकदम से ऐसे पकड़ लेते हैं डर के मारे। नानी, थोड़ी देर बाद मुझे धीरे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। जैसे ही मैंने बाहर देखा, एक बड़ा सा सफेद भूत खड़ा था। नानी के इतना बोलते ही बिजली चली गई। बच्चे जोर से चिल्लाए। मतलब फिर नानी बोली कि क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद मुझे धीरे से यानी बहुत हल्की सी आवाज आई दरवाजा खुलने की। ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे हल्के से अपने आप किसी हवा से अपने आप को पता नहीं कैसे खुला दरवाजा। तो नानी को भी आवाज आई। जैसे ही मैंने बाहर देखा तो वहां सफेद भूत खड़ा था, सफेद भूत खड़ा था। जब नानी ने ये बात बोली तो बच्चे क्या हो गए,
ऐसे में डर गए, ऊपर से बिजली भी चली गई उस वक्त जब वो नानी की कहानी सुन रहे थे और बच्चे डर कर चिल्लाने लगे। ठीक है, बच्चे, नानी आपके पीछे सफेद भूत। ठीक है, बच्चों ने कहा नानी आपके पीछे भी सफेद भूत खड़ा है। ठीक है, गोपी, अरे मैं भूत नहीं हूँ, गोपी हूँ। आटे की बोरी ऊपर से उठा रहा था, बोरी मेरे ऊपर ही गिर गई। जब नानी कहानी सुना रही थी तब क्या हुआ, लाइट चली गई ऊपर से और बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे जब सफेद भूत की बात करी। तभी क्या, नानी के पीछे गोपी खड़ा था, आटे में पूरा आटे में उसके ऊपर आटा गिरा हुआ था, तो वो भी सफेद भूत की तरह लग रहा था। ठीक है, तो बच्चों ने बोला कि नानी तुम्हारे पीछे भी, आपके पीछे भी भूत खड़ा है। तो फिर गोपी कहता है अरे मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो आटा ऊपर से उठा रहा था, आटा मुझ पर, आटे की जो बोरी, जो आटे का जो बैग हो, थैला होता है, वो मेरे ऊपर गिर गया। नानी, अरे ये तो अपना गोपी है, बच्चों डरो नहीं। ठीक है, फिर नानी भी कहती है बच्चों ये तो अपना गोपी है, डरो नहीं। ठीक, तभी बिजली भी आ गई, बच्चे गोपी को देखकर हंस पड़े। तभी लाइट आ गई, बिजली आ गई, तो बच्चे क्या हो गए, गोपी को इस हालत में देखकर हंस पड़े। गोपी, मैं अभी नहाकर आता हूँ। गोपी ने कहा कि मैं भी अब मैं आटे में, पूरा मेरा शरीर आटे में हो गया, मैं नहाकर आता हूँ। तन्नू, पर नानी आपके सफेद भूत का क्या हुआ? तो तन्नू ने नानी से प्रश्न किया, जो आप कहानी सुना रहे थे, आपके सफेद भूत का क्या हुआ? तो नानी हंसकर, वे भी भूत नहीं था, मेरे भाई के ऊपर सूखा चूना गिर गया था और वह भी गोपी की तरह सफेद भूत जैसा लग रहा था। बच्चों, भूत तो मन का वहम है, असली में भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तो तन्नू का प्रश्न सुनते ही नानी हंसकर बोली कि वे भी भूत नहीं था, वो मेरा भाई था, उसके ऊपर क्या गिर गया था, सफेद चूना, जिसे मैं भूत समझ रही थी। ठीक है, और वैसे ही लग रहा था जैसे गोपी आटे में लग रहा था सफेद भूत। तो बच्चों, नानी ने बोला बच्चों भूत भूत कुछ नहीं होता, ये तो हमारा मन का वहम होता है, ये तो बस हमारा एक विचार है जो हमारे दिमाग में चलता है। ठीक है, असली में भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होती। ठीक है, चिंटू डिंकी एक साथ, नानी मन का वहम क्या होता है? तो चिंटू और डिंकी ने पूछा, नानी मन का वहम क्या होता है? नानी, मन का वहम यानी मन का डर, जिस बात को सोचकर मन घबराता है लेकिन वह सच नहीं होता। नानी ने उत्तर दिया, मन का वहम यानी मन का डर, अपना एक हमारे दिमाग में चलता है एक डर, उसे वहम कहते हैं। ठीक है, जिस बात को सोचकर हमारा मन घबराता है और होता कुछ नहीं है, लेकिन सच में उसका कुछ होता नहीं, वो तो सिर्फ हमारे मन का डर होता है जिसे हम दूर कर सकते। तन्नू, हाँ मेरी माँ भी तो यही कहती है। तन्नू ने भी कहा, हाँ हाँ मेरी माँ भी यही कहती है। फिर मन्नू तन्नू एक साथ, तो आज समझ में आया कि भूत कुछ नहीं होता। तो क्या हुआ, मन्नू और तन्नू एक साथ बोले कि आज हमें समझ आ गया कि भूत कुछ नहीं होता नानी, इससे कहते हैं नानी। चिंटू डिंकी, चिंटू डिंकी, हाँ भूत तो होता ही नहीं। चिंटू डिंकी भी बोले भूत होता ही नहीं। नानी उठकर रसोई घर में चली जाती है, बच्चे जोर जोर से गाते हैं। ठीक है, तो क्या गाते हैं, चिंटू डिंकी भी बोलते हैं, मन्नू तन्नू भी बोलते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का अपना एक वहम है। ठीक है, नानी कहाँ चली जाती है ये कहानी सुनाने के बाद, रसोई घर जहाँ खाना बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ भोजन बनाया जाता है वहां चली जाती है। और बच्चे क्या करते हैं, जोर जोर से गाते हैं। बच्चे, भूत प्रेत की झूठी है कहानी। कट, बच्चे, भूत प्रेत की झूठी है कहानी, यही बात हमें सबको है बतानी। बच्चे जोर जोर से ये वाक्य गाते हैं, क्या, भूत प्रेत की झूठी है कहानी, यही बात हमें सबको है बतानी। इस प्रकार ये कहानी का अंत हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कहीं सुनी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अपना दिमाग का यूज करना चाहिए, उस कही गई कहानी या उस घटना के पीछे की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए शब्द पोटली। गुप, है ना, आहट चलने की,
आवाज। ठीक है, बोरी, सामान लाने वाला बड़ा थैला, आंगन, घर के सामने की खुली जगह, खत्म, समाप्त, वहम, भ्रम, सोना, सफेदी। ठीक है, इस तरह से आपका शब्द पोटली हुआ। बातों बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें बच्चों, और ये लिखित प्रश्नों का उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा, जिस प्रकार से मैंने आपको पाठ पढ़ाया है। सही उत्तर वाले गोले को रेंगे। डिब्बे का क्या खत्म हो गया? आटा। हाँ, घर के पास किसका पेड़ था? पीपल का। हाँ, किस रंग का भूत खड़ा था? सफेद। ठीक है? नानी के भाई के ऊपर क्या गिर गया? चूना। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डिब्बे का डैश खत्म हो गया, क्या? आटा। हाँ, घर में सब डैश चुके थे, क्या? सो चुके थे। ठीक है, आटे की डैश ऊपर से उठा रहा था, बोरी। ठीक, असली में डैश कुछ नहीं होता, क्या? भूत। ठीक, मन का वहम यानी मन का डर। इस तरह से आपके रिक्त स्थान पूरे हुए। अब किसने किससे कहा? नानी भी कभी छोटी थी, तन्नू ने मन्नू से। ठीक है, हाँ, यहाँ भी किसी की आहट सुनाई दे रही है, चिंटू ने डिंकू से। ठीक है, ये तो अपना गोपी है, नानी ने बच्चों से। ठीक है? हाँ, देखिए, नानी मन का वहम क्या होता है? चिंटू ने डिंकू से। हाँ, मेरी माँ भी यही कहती है, तन्नू ने सबसे कहा था। ये बच्चों, तो आपका ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा, और आप इसका अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।